गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चन को देखा। आज के क्लास में हम WH क्वेश्चन को तो देखेंगे ही, साथ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ में कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसे जनरली क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। तो आज हम कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्पेशल स्ट्रक्चर की चर्चा करने जाएंगे। तो आप उस स्पेशल स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आप इस क्लास के एंड तक बने रहेंगे। उम्मीद है कि आप एंड तक बने रहेंगे और उस स्ट्रक्चर का भली भांति अध्ययन करेंगे। जो स्ट्रक्चर हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि क्लियर है कि वैसे क्वेश्चन सेंटेंस जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जिस सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं, तो WH क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? वाई मीन्स होता है क्यों। ये ऐसा वर्ड है जो WH से शुरू हुआ है। वाई, when, where, what और how। इसमें हाउ एक्सेप्शन में है। हाउ को छोड़कर के बाकी जो वर्ड आए हैं ये WH से शुरू हुए हैं, इसीलिए इसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, what मीन्स क्या और how मीन्स कैसे। तो यदि सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड हो तो सबसे पहले इसका प्रयोग करते हुए हम डू डज का प्रयोग कर लेंगे। डू या डज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज आइदर डू और डज। ओके, देन आफ्टर सब्जेक्ट इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन यूज नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे। V1 मीन्स अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग हो जाए तो उसके बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें क्या है? अगर सेंटेंस में क्या लगा हुआ है तो क्या दोनों तरह के सेंटेंस में होते हैं, यस नो क्वेश्चन में भी होते हैं और WH क्वेश्चन में भी क्या का प्रयोग होता है। सेंटेंस से पता चलेगा कि क्या है। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ क्या आप खाते हैं, क्या आप खाते हैं, इसका आंसर या तो यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन करेंगे। यस नो क्वेश्चन कहेंगे तो इसमें यस नो क्वेश्चन में हम व्हाट का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसका? तो इसे यस नो क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि कुछ नहीं करना, इसमें डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले यूज कर देना। डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, हो गया। लेकिन अगर
इसमें क्वेश्चन आ जाए आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं कोई अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। तो यस नो में जब नहीं दिया जाएगा तो क्या करना होगा, इसे दूसरे शब्द में यूज आंसर देना पड़ेगा। इसलिए इसको हम WH क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे। और WH क्वेश्चन सेंटेंस वाले में क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम व्हाट लिखेंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम सेम लिख सकते हैं, व्हाट डू यू ईट। ठीक है, तो क्या के प्रयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। क्यों मीन्स सबसे पहले किसका हम प्रयोग करेंगे, क्यों का। तो क्यों का क्या होता है अंग्रेजी, व्हाई हम डालेंगे, सबसे पहले व्हाई का प्रयोग कर लेंगे, व्हाई। और आफ्टर व्हाई, व्हाई के बाद या तो डू या डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। वह मीन्स रोता है, मैस्कुलिन जेंडर में है तो ही होगा, और ही के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो व्हाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, कौन रोता है, वह रोता है तो मीन्स ही, व्हाई डज ही। और उसके बाद V1 का प्रयोग करना है तो V1 क्या होगा, वीप, व्हाई डज ही वीप, वह क्यों रोता है। ठीक है, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा यहाँ पर क्यों, क्यों का फिर हम व्हाई डालेंगे, और सब्जेक्ट तुम लोग है तो तुम लोग के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई डू यू नॉट रीड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप उस स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए आप इस क्लास में एंड तक बने रहेंगे तो आपको दैनिक बोलचाल की भाषा में यह स्ट्रक्चर आपको कारगर सिद्ध होगा, कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक जो है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं और क्या स्ट्रक्चर हैं आज के क्लास में हम देखेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो आइए हम देखते हैं वैसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसे जनरली क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में तो या ही तो या ही तो जैसे शब्द का प्रयोग कर सेंटेंस को इम्फैटिक, इम्फैटिक मीन्स होता है जोरदार, क्या होता है, जोरदार बनाया गया हो तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग
होता है। क्या होता है कि यदि हिंदी वाक्य में तो या ही तो जैसे शब्द का प्रयोग कर सेंटेंस को इम्फेटिक बनाया गया हो, तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। इम्फेटिक का मतलब हो गया जोरदार, यानी वह वर्ब से पहले यूज कर वर्ब पर जोड़ देता है। ठीक है, तो आइए हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। वह स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या डालेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज का प्रयोग कर लेंगे। डू या डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे और अंत में हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट डू डज के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, V1 का ही प्रयोग होगा। आइए हम एग्जाम्पल से इसकी चर्चा करें, एक्सप्लेनेशन करें। वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, या वह पढ़ता ही तो है। मतलब पढ़ने का काम जो है वह करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता ही तो है। हम सेंटेंस यहां तक सीखे हैं, वह पढ़ता है, इसका हम बनाए हैं ही रीड्स। क्या बना चुके हैं, अभी तक जान चुके हैं, ही रीड्स। वह पढ़ता है तो इसका ट्रांसलेशन बनाना हम लोग सीख चुके हैं, ही रीड्स। लेकिन यहां पर है वह पढ़ता ही तो है, सेंटेंस को इम्फेटिक बनाया गया। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, तो क्या होगा सब्जेक्ट ही, और ही के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, डज का, ही डज, और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। तो क्या होगा, रीड, ही डज रीड, वह पढ़ता ही तो है। तो इस तरह से हम तो या ही तो वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। मैं विद्यालय जाता ही तो हूं, मैं विद्यालय जाता ही तो हूं, इसमें संदेह कहां है, मैं विद्यालय जाता तो हूं। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का, आई डू गो टू स्कूल। अगर सेंटेंस में ही तो का यूज नहीं हुआ होता तो यहां पर डू का प्रयोग नहीं होता, यहां पर सिंपली होता आई गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं विद्यालय जाता ही तो हूं होने के कारण आई डू गो टू स्कूल लिखना पड़ा। ठीक है, वे पाठ याद करते तो हैं, वे पाठ याद करते तो हैं। तो क्या करेंगे हम, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का। तो डू का प्रयोग करेंगे, दे डू रिमेंबर, रिमेंबर द लेसन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम दूसरे स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर है, यदि वाक्य के अर्थ से यह स्पष्ट हो कि अमुक काम या कार्य किसी घटना या कार्य के बाद वर्तमान काल में, मीन्स प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में शुरू होता है तो
ऐसे हिंदी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। उसमें क्या होगा कि कोई कार्य किसी घटना या किसी कार्य के बाद अचानक शुरू हो प्रेजेंट टेंस में, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद बिगिन या बिगिंस, BEGINS, बिगिन, BEGINS, बिगिंस मीन्स V1 V5 सब्जेक्ट के अनुसार +2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि कोई कार्य जो है वह किसी कार्य या घटना के बाद अचानक से शुरू होता है। जैसे वह वर्ग में रोने लगती है, यानी इसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा रोने का। वह रोना जो शुरू करती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। हो सकता है कि मेरे वर्ग में प्रवेश करने के बाद वह वर्ग में रोने लगती है, या वह बीते दिनों को याद कर वर्ग में रोने लगते हैं। यानी कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई कार्य उससे पहले जरूर हुआ होगा, उसके बाद यह रिएक्शन होता है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, वह वर्ग में रोने लगती है, इट मीन्स सी, सब्जेक्ट सी डालेंगे, उसके बाद बिगिन या बिगिंस का प्रयोग करेंगे। सी बिगिंस टू, उसके बाद V1 वीप इन द क्लास। वह वर्ग में रोती है, यहां तक हम लोग सीख चुके होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन वह वर्ग में रोने लगती है, यह स्पेशल स्ट्रक्चर में है, सी बिगिंस टू वीप इन द क्लास। अगर इसका हम दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो व्हेन प्लस S प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिंस +2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आइए इसका एग्जाम्पल देखें। क्या होगा इसका एग्जाम्पल, इसमें पहले सेंटेंस में कोई घटना हो रही है और उसके बाद उसका रिएक्शन हो रहा है। जैसे जब मैं उसके कमरे में जाता हूं, वह रोने लगता। यानी उसका रोना वैसे ही स्वाभाविक रूप से शुरू नहीं होता है। वह रोता कब है, जब मैं उसके कमरे में जाता हूं। यानी वह जो है एक्शन है कमरे में जाना, उसका रिएक्शन होता है उसका रोना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सब स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इसमें व्हेन, और व्हेन के बाद सब्जेक्ट मैं मीन्स आई, उसके बाद V1 मीन्स जाता हूं गो टू हिज रूम,
व्हेन आई गो टू हिज रूम, जब मैं उसके कमरे में जाता हूँ वह रोने लगता है, मीन्स कॉमा ही बिगिंस टू वीप। ठीक है। जब उसके पिताजी वहां जाते हैं वह पढ़ने लगता, यानी उससे पहले वह कोई और काम में बिजी होता है, मोबाइल देख रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, कुछ और दूसरा एक्शन कर रहा होता है, लेकिन जब उसके पिताजी वहां जाते हैं तो क्या होता है, वह पढ़ना शुरू कर देता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, व्हेन हिज फादर गोज देयर, व्हेन सब्जेक्ट डालेंगे हिज फादर, और हिज फादर सिंगुलर होने के कारण V5 गोज लगाएंगे, देयर कॉमा वह पढ़ने लगता है। तो क्या होगा, ही के बाद हम V5 का प्रयोग करेंगे, बिगिंस, ही बिगिंस टू रीड। ठीक है, तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए हम इसके निगेटिव सेंटेंस को देख लें। तो आइए इसके निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें हम लोग। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा तो वहाँ पर बिगिंस का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर केवल बिगिन शब्द का प्रयोग होगा, V1। ठीक है, बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वह हंसने नहीं लगता है, वह हंसने नहीं लगता है। तो क्या होगा, वह मीन्स ही, और ही के साथ जैसा कि जानते हैं डज का प्रयोग करेंगे, ही डजंट, डज नॉट या डजंट, दोनों में से कोई यूज करेंगे। ही डजंट बिगिन टू लाफ। ठीक है, जब उसके शिक्षक उसके कमरे में आते हैं तो वह हंसने नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। तुम पढ़ने नहीं लगते हो, नहीं लगते हो, तुम पढ़ने नहीं लगते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट बिगिन टू रीड। अगर इसका स्ट्रक्चर देख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यस नो क्वेश्चन में हम सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज प्लस एस प्लस नॉट, अगर नहीं है तो प्लस बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या आप उसे
पीटने नहीं लगते हैं। क्या आप उसे पीटने नहीं लगते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? क्या आप उसे पीटने नहीं लगते हैं? आप के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यू नॉट बिगिन टू बीट हिम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या आप संदेह नहीं करने लगते हैं? नहीं करने लगते हैं तो क्या होगा? डू यू नॉट बिगिन टू डाउट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके WH क्वेश्चन की चर्चा भी हम लोग। तो आइए WH इंट्रोगेटिव को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है? WH से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उसको पहले डाल देना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें डू या डज का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट डालकर अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद क्या प्रयोग करना है? बिगिन +2 + V1 प्लस अदर वर्ड है तो करेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वह क्यों रोने लगता? रोने लगता। तो क्यों का क्या होगा? सबसे पहले हम व्हाई का प्रयोग करेंगे, व्हाई, और व्हाई के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम डज का प्रयोग करेंगे। व्हाई डज ही बिगिन टू वीप। ठीक है, अगर हम दो सेंटेंस जुड़े हुए सेंटेंस को एक देख लें कि जब तुम वहाँ जाते हो, जब तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हारे पति क्यों संदेह करने लगते हैं? क्यों संदेह करने लगते हैं? क्या करेंगे इसमें? जब तुम वहां जाते हो, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट कर लेंगे तो क्या होगा? When you go there, when you go there, कॉमा डालेंगे। उसके बाद WH है तो सबसे पहले व्हाई डालेंगे, व्हाई, और योर हस्बैंड मीन्स थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ हम डज का प्रयोग कर लेंगे। व्हाई डज योर हस्बैंड। उसके बाद क्या करेंगे? बिगिन टू डाउट। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप उस क्लास को अटेंड करना मिस नहीं करेंगे। ओके।